नमस्कार, अपना हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटी हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए हर सियासी समीकरण पर काम किया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी मजबूती के लिए संगठन को मजबूत कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है, जी जान से लगी है। आम आदमी पार्टी की 2024 के लिए क्या तैयारी है, आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा में कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रदेश की मनोहर सरकार की नीतियों पर आपका क्या रुख है, ऐसे तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो हमारे साथ अपना हरियाणा में चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में क्या तैयारी है। आपकी तैयारी का मास्टर प्लान साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपना हरियाणा में आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुशील गुप्ता पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक मई 1957 हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में जन्मे डॉक्टर सुशील गुप्ता का राजनीतिक सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। समाज सेवी से लेकर आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी हर किरदार को डॉक्टर गुप्ता ने बखूबी निभाया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अपना पहला चुनाव आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ा था। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुशील गुप्ता मोती नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का उनका जुनून उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ खींच लाया। वो दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य सेवा पर आम आदमी पार्टी सरकार के काम से बेहद प्रभावित हुए और साल 2017 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और सीधे राज्यसभा पहुंचे। वो राज्यसभा के पटल पर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा जैसे तमाम जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। हरियाणवी मिट्टी से जुड़ाव के चलते आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर सुशील गुप्ता के कंधों पर अहम जिम्मेदारी सौंप दी। जिम्मेदारी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार करना और पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना है। पार्टी ने उन्हें पहले हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया, बाद में ये जिम्मेदारी हरियाणा आपके प्रदेश अध्यक्ष में तब्दील हो गयी। डॉक्टर सुशील गुप्ता हरियाणा और यहाँ की राजनीति को भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि वो प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बुढ़ापा पेंशन जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर हरियाणा सरकार को घेरते आए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सामने मिशन 2024 की बड़ी लड़ाई है। प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी लगातार हरियाणा में संगठन विस्तार पर काम कर रही है। राज्य स्तर से लेकर गांव स्तर तक आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही है। ऐसे में डॉक्टर सुशील गुप्ता के कंधों पर न केवल पार्टी को मजबूत स्थिति में रखने की जिम्मेदारी है, बल्कि हरियाणा में होने वाले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील गुप्ता से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अपना हरियाणा में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको खास रिपोर्ट दिखाई जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता के बारे में रिपोर्ट थी। इस वक्त हमारे साथ वो सीधे जुड़ गए, चर्चा करेंगे आज उनके साथ इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर गुप्ता, आज सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका जो राजनीतिक सफर रहा है, लगभग 7 साल, थोड़ा उससे ज्यादा, मैं जानना चाहूंगा कि इस 7 साल के सफर को आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह से आप देखते हैं। पहले चर्चा इसी पे करेंगे, बाकी सवालों पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, शुरुआत की मोती नगर विधानसभा में गोयल जी का पहले का चुनाव उन्होंने लड़ा और उसके अंदर भरसक पर्यटन किया और वहां से लेके आज तक हरियाणा के अंदर मैं व्यापार सेल का रहा, पहले फिर सह प्रभारी रहा और फिर प्रभारी बना, अब अध्यक्ष बना। प्रभारी बना, अब अध्यक्ष बना जी।
लगातार हर पद पे काम करते हुए पार्टी ने मुझे राज्यसभा में चीफ विप की भी जिम्मेदारी दी। संसद के अंदर का तजुर्बा और हर गांव का तजुर्बा अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिंदगी का हिस्सा बना, जिसको मैंने एंजॉय किया। गुप्ता साहब, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद राज्यसभा सांसद प्रभारी का जिक्र किया, प्रदेश अध्यक्ष की आपको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इतने थोड़े समय में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आप खास विश्वास पात्र हैं। अब हरियाणा में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इससे आगे और कौन सी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है, जरा दर्शकों को आप बता पाएंगे? मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में काम करता है जी। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। किसी भी पद की लाइन के अंदर हम नहीं है, ना पहले कोई पद मांगा, ना आगे कोई पद की इच्छा। हमारी इच्छा ये है कि भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बने, हरियाणा की मूल व्यवस्थाओं को हम चेंज कर पाएं, हरियाणा में अच्छी शिक्षा दे पाएं, अच्छी चिकित्सा दे पाएं, दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली और पानी दे पाएं, महिलाओं का विकास हो, किसान कर्ज के बोझ से मुक्त हो, नौजवानों को रोजगार मिले और सद्भावना के साथ व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। इस इच्छा को रखते हुए हरियाणा की व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल की हरियाणा को जरूरत है। क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव सीएम फेस पर लड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी को? हालांकि आलाकमान तय करेगी, पर जो अनुभव आपके रहे हैं चेहरा आगे करने का, उसका फायदा जरूर मिलता दिखा है आम आदमी पार्टी को। देखिए, ये बड़ी स्पष्ट बात यह है कि आम आदमी पार्टी जनता से पूछ के काम करती है, जनता का सर्वेक्षण कराती है और हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठ के उस पर फैसला लेते हैं कि जनता से किस समय ये पूछनी है बात, क्या बात पूछनी है, कैसे पूछनी है। ये सारा हाईकमांड का फैसला है और हाईकमांड जो करती है, आम आदमी पार्टी एक अनुशासित सिपाही की तरह हर कार्यकर्ता उस बात को मानता है। मैंने सवाल इसलिए किया कि जैसे हम पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में 21 लाख से ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आई थी भगवंत मान को लेकर, और उसमें खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 93% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान को सीएम के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया है। तो ये क्या इस प्रकार का फॉर्मूला हरियाणा में अपनाया जा सकता है, इसको लेकर जानना चाह रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर पूरे आम आदमी पार्टी की हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी है। इस तरह की चर्चाओं पर आपका क्या रिएक्शन है? कब करना है, सीएम के चेहरे का सर्वेक्षण कराना है, नहीं कराना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा एक कॉमन मैन को आगे लेकर आती है, एक आम आदमी को आगे लेकर आती है। जैसे भगवंत मान जी आज जनता के विश्वास के साथ आए तो जनता का विश्वास पूरा कर रहे हैं। वहां पे किसानों को फसल खराब हुई तो उससे पहले बैंक के अंदर मुआवजा पहुंच रहे हैं। वहां पर भी मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए हैं। वहां पर भी शहीद को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देनी शुरू कर दी। वहां पर भी अनेकों ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई जो दिल्ली के अंदर हो। जी, एक सवाल, आप अक्सर एक बात कहती है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली मॉडल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि इस दिल्ली मॉडल को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कॉपी किया जा रहा है, और इसको लेकर आप लोगों का जवाब ये होता है कि आम आदमी पार्टी की जो नीति है वो व्यवस्था परिवर्तन की है। अब इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, उन चीज़ों को बाकी पार्टीज के द्वारा फॉलो किया जाना, वो एक चैलेंज बन जाता है किसी भी ऐसी पार्टी के लिए जो उन मुद्दों को लेकर सामने आती है। अब ऐसे हालात में कांग्रेस से भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी बिजली पानी फ्री को लेकर ऐलान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई वादे हमने देखे थे, पर ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली मॉडल की बात करें तो उसको कॉपी कर लिया गया, और कहा जाता है कि जब कोई चीज़ कॉपी हो जाती है तो मॉडल पुराना हो जाता है। अब इस दिल्ली मॉडल को हम देखना चाहे हरियाणा में, तो क्या दिल्ली मॉडल से इतर हरियाणा मॉडल पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है? इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि इस मॉडल को पार्टी कॉपी कर रहे हैं और उसका नुकसान कहने के आम आदमी पार्टी को दिख रहा है। बड़े स्पष्ट बता दो, ये नकल तो मार रहे हैं मगर उनको लागू करने की अकल नहीं। फ्री बिजली देने का जादू
जी अरविंद केजरीवाल को ही आता है। ये वायदे तो करते हैं, पूरे नहीं करते। आप देखिए अभी खट्टर साहब राजस्थान के अंदर गए जी, इन्होंने कहा 450 रुपए में अब गैस सिलेंडर देंगे 400 रुपए में गरीब महिलाओं को। हरियाणा के अंदर क्या गरीब महिलाएं नहीं है? इन्होंने कहा कि हम 3000 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। हरियाणा के अंदर क्या किसानों के गेहूं खरीदने में इनको किसानों से नफरत है क्या? क्यों नहीं करते जी? इन्होंने कहा कि जो 12वीं कक्षा के अंदर बच्ची पास होगी उसको स्कूटी देंगे। हरियाणा में क्यों नहीं देते? ये जाके दूसरे राज्यों में वायदे करते हैं, जहां पे इनकी सरकार है लागू नहीं करते। हम तो वही बात कहते हैं जो हमने अपनी सरकार में लागू की है, दिल्ली के अंदर लागू किया, पंजाब में लागू किया, वही बात हम सारे राज्यों के अंदर करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की नकल तो मारते हैं, परंतु अपने जिन राज्यों में सरकार है वहां उनको लागू नहीं करते। इसका मतलब इनकी नीयत के अंदर फूट है या ये करना नहीं जानते। कॉपी करना तो जानते हैं, परंतु उसको पूरा करना नहीं जानते। लेकिन जिस दिल्ली मॉडल की बात आम आदमी पार्टी करती है, उसमें आप लोगों ने पंजाब में सरकार बनाई, ये ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी राज्यों में चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको कॉपी करके इस्तेमाल करने के लिए वोट बैंक मिल रहा है और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। लेकिन आप जिस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अगर आप लोगों की सरकार नहीं बनती है, वो चैलेंज है, उसके लिए एक लकीर बड़ी खींचनी पड़ेगी। जो दिल्ली में बिजली पानी की बात, आप फ्री की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होती है, ये लकीर जो है इसको बड़ी करके खींचने की कहीं ना कहीं जो संभावनाएं दिखती हैं, उस पर काम किस तरह से होगा हरियाणा में? अभी बड़ी लकीर की बात की ना हमने सारे स्कूल सुधार दिए, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी बेहतरीन बना दी। सबसे बढ़िया शिक्षा इस देश के अंदर दिल्ली मॉडल दे रहा है। अब दिल्ली मॉडल की नकल तो ये करते हैं, प्रतिदिन के स्कूलों के शौचालय की दीवार गिर के बच्चा मर जाता है। इनके स्कूल सरकारी बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खोलते जा रहे हैं। तो दिल्ली मॉडल की नकल नहीं कर सकते। दिल्ली मॉडल को करने के लिए इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, यंग चीफ मिनिस्टर चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसा नेतृत्व चाहिए जो दिल्ली मॉडल की कॉपी कोई कर सके। जब कोविड का जमाना आया तो दिल्ली मॉडल ने होम आइसोलेशन का मॉडल दिया, सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। आज मोहल्ला क्लिनिक की बात है, सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल मून आकर उसकी तारीफ करते हैं। आज दिल्ली के स्कूलों की तारीफ अमेरिका के अखबारों में फर्स्ट पेज पे आती है। ये हमारे शिक्षा मंत्री को बंद कर दें, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री को बंद कर दें, ये हमारे सांसद को बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों से बीजेपी की सरकार को डर लगता है। ये चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह की डिमांड ना हो, और हम तो चाहते ही हैं, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। अगर ये सारे देश की शिक्षा अच्छी कर दे, ये सारे देश में चिकित्सा सुविधाएं अच्छी कर दें, सारे बच्चों को रोजगार दे दे, तो हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी देश को विकसित करने के लिए आई है, देश को शिक्षित करने के लिए आई है, इस देश को स्वस्थ करने के लिए आई है, देश को बारोजगार करने के लिए आई है, इस देश के किसान का सम्मान बढ़ाने के लिए आई है। अगर ये सरकारें, परंपरागत पार्टियां इस काम को करने में सक्षम होती हैं, तो आम आदमी पार्टी सत्ता की भूख के लिए। शिक्षा पर थोड़ी बात हम करेंगे। शिक्षा का जब भी जिक्र आता है तो आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली का मॉडल। अभी हरियाणा में शिक्षा को लेकर मनोहर सरकार की तरफ से 1,80,000 तक की आमदनी वाली जो लड़कियां हैं उनकी कॉलेज शिक्षा को फ्री करने की, उनको निःशुल्क देने की बात होती है। तब दिल्ली के सीएम एक बात कहते हैं कि इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में ये जानना चाहता हूं आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में अब दिल्ली मॉडल की बात करें तो मुझे नजर नहीं आता कि हर बच्चे को मुफ्त में दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा मिल रही है। सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो मैं निजी स्कूलों की बात कर लेता हूं, वहां पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिति तो बेहतर है, बाकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात छोड़ दूं तो मैं, लेकिन फिर भी ये अमीर है, गरीब है, हर आदमी के लिए फ्री होना चाहिए। तो इस मॉडल को हरियाणा में इसी को अपनाया जाएगा, सबके लिए फ्री एजुकेशन की बात आम आदमी पार्टी करेगी हरियाणा में, कि हम ऐलान करते हैं कि हरियाणा में फ्री शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, अमीर है, गरीब है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया। दिल्ली ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया जी। यही कारण है कि 4 लाख बच्चे दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों को छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं, और हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों को छोड़ छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं। और हरियाणा प्राइवेट स्कूल को 1,000 रुपए फीस दे रही है और सरकारी में पढ़ने वाले से 500 रुपए ले रही है। इसका मतलब ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो, तो फिर शिक्षा कैसे देंगे? अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो
प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बढ़िया हूँ, और वो करके दिखाया, कहना नहीं, करके दिखाया है, और सबको फ्री शिक्षा है। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी 25% स्कूल बच्चों की 2500 रुपये महीना फीस दिल्ली सरकार देती है, ताकि वो बच्चे कॉलर ऊंचा करके पढ़े, किसी की मर्सी पे ना पढ़े, किसी के दया पे ना पढ़े। उनकी फीस अरविंद केजरीवाल देता है, और ये कहता है कि सबको शिक्षा का बराबरी का अधिकार है। जो भी दिल्ली सरकार के पास अप्लाई करता है उसको प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिल्ली सरकार का। लेकिन आपने एक बात कही कि हम दिल्ली में फ्री शिक्षा देते। दिल्ली में 1050 सरकारी स्कूल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। दिल्ली डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट को मार्च 2023 में बताया था कि दिल्ली के स्कूलों में 16,546 टीचर्स के पद रिक्त हैं। उन्हें भरने की कवायद अब करने की बात ज़रूर होती है। और एक एक स्कूल के ऊपर ये बात अच्छी है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का रुझान है, पर एक एक क्लास में बच्चों की तादाद ज़्यादा है और उनके मुकाबले टीचर की संख्या कम है। ये एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को विपक्ष उठाएगा कि देखिए दिल्ली में शायद आप पुराने आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक का टीचर का अनुपात 1:20 है। आप आके देखें, मेरे साथ चले, मैं आपको दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाऊंगा। बेहतरीन मॉडल अब चला दिल्ली। नहीं, मैंने मार्च का जिक्र किया है, मार्च 2023 का जिक्र मैंने किया है। उसके बाद अभी जून जुलाई में बात आई थी कि टीचर्स भर्ती किए जाएंगे दिल्ली में। पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो टीचर्स का अनुपात है उसको आपने कहा कि बेहतर हुआ है, पर ये सवाल विपक्ष उठाता है कि दिल्ली में टीचर्स की संख्या कम है। हरियाणा में वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी की, हरियाणा में स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों की हालत खराब है। उनका ये कहना है कि हमारे पास तो स्कूल ही 14,000 से ज्यादा हैं। मैं आपसे स्पष्ट बात बता दूं, दिल्ली के अंदर जहाँ पे कहीं शिक्षक की कमी होती है तो हर साल दिल्ली सरकार कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को भी भर्ती करती है। बच्चे को बिना टीचर के नहीं रहने देती। हरियाणा के अंदर ऐसे भी स्कूल है कि एक टीचर 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है, एक टीचर 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है। दिल्ली है। हर हरियाणा का माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों के अंदर दाखिला मिले ताकि इसकी जिंदगी बेहतर बन जाए। और ये बात हरियाणा की नहीं है, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कहीं का हो, दिल्ली के नेबरिंग जितने भी स्टेट है वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को दिल्ली में दाखिला मिले। लेकिन अभी लोगों की जो मानसिकता है सरकारी स्कूल के प्रति हालांकि बदली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। अभी भी लोगों की एक इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट पढ़ाऊं, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन गया है प्राइवेट स्कूल। इस स्टेटस सिंबल वाली धारणा को तोड़ना पड़ेगा, और ये उदाहरण दिल्ली में सेट करने की भी आवश्यकता नजर आती है। उसी आधार पर आप हरियाणा में जाते हैं, अभी भी हालात ऐसे हैं गुप्ता साहब, बहुत सी खबरें आती हैं, ये देखा जाता है कि लोगों के जहन में भी है। और ये भी एक सवाल उठता है कि जिस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं, उनमें अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 1 लाख 1.5 लाख रुपए, उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन अगर एक परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो उससे थोड़ी सी बेहतर, पर घर में सदस्य 10 हैं, तो उन लोगों के सामने चैलेंज है कि कैसे वो अपने आप को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिहाज से प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा जो है उपलब्ध करवा पाएंगे। ये चैलेंज दिल्ली में भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर केवल इनकम आधार नहीं है, डिसएडवांटेज ग्रुप भी है। जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर भी है, जैसे सिख है, जैसे जैन है, जैसे बौद्ध है, इनको भी शिक्षा फ्री है आरटी के तहत। और इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो हमारा जाट समुदाय है, ओबीसी का यादव समुदाय है, माली समुदाय है, इन सब की इनकम का फर्क नहीं पड़ता है, इनकी शिक्षा फ्री है। लेकिन गुप्ता साहब, क्रीमी लेयर का जो एक चीज अड़ जाती है, क्रीमी लेयर का जो एक मामला है वो फंस जाता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि हर आदमी को मुफ्त क्यों नहीं शिक्षा मिलती है? ये चैलेंज आपके सामने हरियाणा में रहेगा। मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति को फ्री शिक्षा, बेहतर शिक्षा का इंतजाम अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया है। दिल्ली के अंदर यही कारण है कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के लोग सरकारी स्कूलों के अंदर आ रहे हैं। यही बात है कि दिल्ली की यूनिवर्सिटीज के अंदर आज लाइन लगी हुई है, ना केवल हिंदुस्तान के बल्कि विदेशी बच्चे भी आके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। चलिए स्वास्थ्य पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि हर व्यक्ति का मुफ्त इलाज होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आती है कि हर व्यक्ति का प्राइवेट अस्पताल में इलाज मुफ्त होना। मैं इसलिए आपसे आज बात कर रहा हूं क्योंकि आप हरियाणा में जा रहे हैं, तो हरियाणा में ये मुद्दा उठेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा की बात आम आदमी पार्टी दिल्ली में करती है, तो फिर हरियाणा में इसके अलावा क्या है? स्वास्थ्य को लेकर समस्या है। मैं आपको बताऊं, देश के अंदर दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे दिल्ली की सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके इलाज पे 100 रुपए लगो, 100 करोड़ रुपए
लगो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, सरकारी में कराए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। सड़क पे पड़े हुए व्यक्ति की जान नहीं जा रही। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां सारे सरकारी हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे 24 घंटे मुफ्त दवाई, आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षित डॉक्टरों से सुसज्जित हॉस्पिटल रहते हैं। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी 25% मरीजों का मुफ्त इलाज करना पड़ता है, जिसका रिकॉर्ड प्रतिदिन दिल्ली सरकार मंगाती है। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे कई कई मंजिल के हॉस्पिटल इतने बेड बढ़ा दिए हैं कि हर व्यक्ति को सुविधा मिलती है। और हर व्यक्ति जब हरियाणा में है, चाहे यूपी में है, चाहे राजस्थान में है, जब जान बचाने के लिए उनको जमीन बेचनी पड़ती तो कहते हैं दिल्ली चलो, वहां पे मुफ्त इलाज होगा, वहां पे जान बचेगी। लेकिन मैं जो सवाल आपसे जानना चाह रहा था ये था कि ऐसा कोई आप लोगों के पास रोड मैप है क्या कि एक तो व्यक्ति रेफर होकर जाता है, रेफरल सिस्टम बड़ा पेचीदा होता है कि आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है, सरकारी में आपको सुविधा नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट में जाके कराइए। तो ये जो सिस्टम है इसको बदलने की जरूरत नजर आती है क्या कि कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में जाए, किसी अस्पताल में जाए, अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे में टाइम लगता है, सिटी स्कैन में टाइम लगता है, MRI में टाइम लगता है, ऑपरेशन में टाइम लगता है, तो दिल्ली सरकार का प्रबंध है वो प्राइवेट में जाके कराए और भुगतान उसका दिल्ली सरकार का। लेकिन मरीज को तंग नहीं होने। कितना आसान है गुप्ता साहब, आप भी जानते हैं ना कितना आसान, आप भी हॉस्पिटल स्कूल चलाते हैं, कितना आसान होता है ये सब, कितना आसान है आदमी के लिए जिसको समझ ही नहीं है। अगर एक सुनिए, एक मैं बात आपसे कहूंगा कि कोई आदमी उठे वो कहे कि अग्रसेन हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहा हूं, सीधा जाए वहां पर इलाज करा के घर आ जाए, गरीब अमीर है उसको पैसा ना देना पड़े, ये चीज जानना चाहता हूं। दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, यही बताना चाह रहा हूँ। कम से कम कई गरीब मरीजों का फ्री इलाज के लिए अग्रसेन हॉस्पिटल में हर रोज फोन करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अग्रसेन हॉस्पिटल 60 करोड़ रुपए साल की चैरिटी करता है। वहां पे 25% गरीबों का मुफ्त में इलाज नियम से किया जाता है। लेकिन एक मैं जो सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि ऐसा सिस्टम नहीं है क्या कि ये 25% 30% कोटा ही खत्म हो जाए? शिक्षा, स्वास्थ्य, दो चीजें हैं देश में, वो अगला हरियाणा में रोड मैप क्या, वो जानना चाह रहा था आपसे कि हरियाणा मॉडल क्या होगा ऐसा? हरियाणा के अंदर हम दिल्ली से भी बेहतर हॉस्टल बनाएंगे, दिल्ली से भी बेहतर स्कूल और कॉलेज बनाएंगे। हरियाणा के लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। जो सरकारी स्कूल बंद करने का मॉडल इन्होंने चला दिया, सरकारी स्कूलों में साइंस से 20-20 किलोमीटर जाके बच्चियों को मिलती है, और जहाँ पे बच्चों के ऊपर दीवार गिर के बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। स्कूलों के अंदर जानवर बांधे जाने लगे, गाय भैंस बांधे जाने लगे, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। मर्जर के नाम पे लोगों को दिखाई नहीं देता। आज संस्कृति मॉडल स्कूल की ये बात करते हैं, उन्हीं की दीवार गिरती है। ये सारी व्यवस्थाएं बदलने की जरूरत है और इसीलिए आम आदमी पार्टी को व्यवस्था बदलने के लिए ही जाना जाता है। अब थोड़ा सांगठनिक तौर पर बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आपने शिक्षा स्वास्थ्य पर बेबाकी से जवाब दिए और हरियाणा प्रदेश की जनता इनको सुन भी रही है। बिजली को लेकर आप लोग बात करते हैं, उसको लेकर आपने दिल्ली में व्यवस्था कर रखी है, पर एक सांगठनिक तौर जब किसी पार्टी का आता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी प्रदेश में विकास को लेकर। सांगठनिक तौर पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कितना मजबूती के साथ खड़ी है आज के दौर में? मैं संगठन की बात करूं, इससे पहले आपने बिजली की बात करी। आपको जानकारी लेकर खुशी होगी कि दिल्ली के अंदर अब लोगों ने जनरेटर और इन्वर्टर रखने बंद कर दिए। 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री मिलती है। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री मिलती है। हरियाणा के अंदर पैसे देके भी कई कई घंटे के कट लगते हैं, हरियाणा के अंदर बिजली नहीं मिलती। अब मैं संगठन की बात करता हूँ। आम आदमी पार्टी संगठन का निर्माण तकरीबन हमारा पूरा हो चुका है। हमने राज्य स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, सर्कल लेवल पे और ग्राम लेवल पे और वार्ड लेवल पे संगठन का निर्माण कर दिया। अब हरियाणा के हर गांव में हमारी 21 मेंबर या उसके ऊपर की कमेटी है आम आदमी पार्टी की। आजकल आम आदमी पार्टी का संगठन हर गांव में जाकर अपने कमेटी के स्वागत कर रहा है, उस कमेटी को चिन्हित कर रहा है, उस कमेटी से मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन है संगठन की दृष्टि से। कांग्रेस का संगठन है नहीं। पिछले कई साल से कांग्रेस कहती आ रही कि हम संगठन की घोषणा करेंगे, हम संगठन की घोषणा करेंगे, परंतु हर व्यक्ति उनका अलग अलग दिशा के अंदर चल रहा है। 4 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घूम रहे हैं। हर व्यक्ति कह रहा है कि घोषणा अपनी तरफ से कर रहे हैं हुड्डा साहब, ये तो हाईकमान का फैसला है,
क्या देना है क्या नहीं देना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हाईकमांड तय करेगी। केवल जाति और धर्म के नाम पे कांग्रेस चल रही है और जाति और धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से आज हर वर्ग नाराज है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एमएसपी का कानून लेके आऊंगा, आज 750 किसानों ने शहादत भी दी, जिसके लिए लंबा आंदोलन चला। काले कानून तो उन्होंने वापस लिए, परंतु एमएसपी की बात आज तक नहीं की। महिलाओं को बराबरी का हक आज तक नहीं मिला। हरियाणा के अंदर मैं सभा में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, बस में जाऊं, फैक्ट्री में जाऊं, दुकान पे जाऊं, 10-15% महिलाएं होती है, 80-85% पुरुष होते हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करके और उनको विकसित करने की कोशिश की कि जहां भी जाए अपना रोजगार कर सके, जाके घूम फिर सके, वो अपने व्यक्तित्व का विकार कर सके, निखार कर सके। आज हरियाणा के अंदर मैं युवक की बात करूं, 30 बार पेपर लीक हो चुके हैं, नौकरी के लिए परेशान है। नौकरी ना मिलने के कारण युवक अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़ा है। ऐसी हालात हैं हरियाणा के अंदर के बच्चे के साथ साथ बाप भी डिप्रेशन में आ गए कि इसको रोजगार कब मिलेगा, ये घर कैसे चलेगा। घर का चिराग आज नशे के अंदर चारों तरफ हरियाणा के गाँव में अगर आप जाओगे, सुनसान जगह पे आपको इंजेक्शन की सिरिंज मिलेगी। चिट्टे का नशा अगर आप सिरसा जिले में, फतेहाबाद के अंदर, हिसार के अंदर कहीं भी जाएंगे आपको चिट्टे का भूल पड़ा है। क्यों? जहरीली शराब से 500 से ऊपर व्यक्ति खट्टर साहब के राज के अंदर मरे। अभी 25 से ऊपर व्यक्ति यमुनानगर में मरे, उससे पहले पानीपत के अंदर मरे, सोनीपत के अंदर मरे। जहरीली शराब का धंधा इनके यहाँ चलता है, ये कोई वो नहीं कर पा रहे। युवा आज परेशान है, युवा वर्ग को नौकरी नहीं मिल रही, पर्ची और खर्ची के बिना कोई पूछ नहीं रहा। हरियाणा सर्विस कमीशन आयोग के अध्यक्ष से न जाने क्या प्रेम है खट्टर साहब को, 30 बार पेपर लीक होने के बाद भी आज तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ठीक है गुप्ता से एक सवाल मैं गठबंधन में बात करना चाहूँगा। इंडिया गठबंधन की बात जब आएगी तो उसमें चर्चा आम आदमी पार्टी के अंदर लाजमी है। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे, हालांकि लोकसभा को लेकर आपने अभी अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं किया है कि क्या रहेगा। हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, ये बात कन्फर्म है, ये मानकर चला जाना चाहिए। और कांग्रेस के साथ क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आप इंडिया महागठबंधन का हिस्सा हैं? लोकसभा चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी टीम इंडिया का पार्ट है और टीम इंडिया इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च लीडरशिप जो भी फैसला करेगी टीम इंडिया के साथ, हम उसको मान्य करेंगे और उसके लेवल पर हम काम करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा से, ये पार्टी का आदेश होगा तो लड़ेंगे। अभी तक मैंने ऐसा कोई मन नहीं बनाया, ये पार्टी का फैसला है। क्योंकि मैंने जो देखा है, जो प्रभारी ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनमें देख पा रहा हूं कि जिम्मेदारी आपको दी गई है बड़खल से, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढाडा को कोसली से, प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर को कालांवाली से, चौधरी निर्मल सिंह को मुलाना से, चित्रा सरवारा शाहबाद से, प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर सैनी थानेसर से, नरवाना ब्लॉक की जिम्मेदारी प्रदेश सचिव हरपाल भट्टी को, सबको दी गई है। तो क्या माना जाना चाहिए कि उस प्रकार की तैयारी भी साथ साथ चल रही है इन सब लोगों की? आम आदमी पार्टी स्पष्ट करती है कि आज पार्टी में ना कोई छोटा ना बड़ा, ठीक है। पार्टी के अध्यक्ष को भी वही जिम्मेदारी है, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को भी वही जिम्मेदारी है, कैंपेन मैनेजर को भी वही जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी वही जिम्मेदारी है और एक ब्लॉक इंचार्ज को भी वही जिम्मेदारी है, सर्कल इंचार्ज को भी वही जिम्मेदारी है, ग्राम सचिव को भी वही जिम्मेदारी है। इसलिए वास्तव में आम आदमी पार्टी इसमें अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं। एसवाइल का जिक्र करना जरूरी होगा हरियाणा में, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये जब भी आम आदमी पार्टी पंजाब में जाती है, हरियाणा में आती है, तो उसको लेकर हरियाणा के सियासी दल कहते हैं कि एसवाइल पर आम आदमी पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे, उसको लेकर आपको बेहतर रणनीति के साथ प्रदेश में जाना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। इस पर क्या स्टैंड रहेगा आम आदमी पार्टी हरियाणा का? बड़ी स्पष्ट बात यह है कि हरियाणा की बीजेपी और पंजाब की बीजेपी की भाषा अलग है। केंद्र के अंदर भी बीजेपी रही, पंजाब में भी बीजेपी रही, हरियाणा में भी बीजेपी रही, इन्होंने कभी पानी का मुद्दा हल नहीं किया। केंद्र के अंदर भी कांग्रेस रही, पंजाब में भी कांग्रेस रही, हरियाणा में भी कांग्रेस रही, इन्होंने पानी का मुद्दा हल नहीं किया।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दोनों इजहार के अंदर आए। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री पानी का बंटवारा करे। अगर उनको नहीं करना था तो अरविंद जी को चाय पे बुलाए, अरविंद जी उनको बताए। तो क्या चाय पे बुलाएंगे तभी अरविंद केजरीवाल बताएंगे ये आइडिया, या फिर वैसे भी आप लोग मीडिया के सामने रख सकते हैं? मुद्दा अगर हल निकल रहा है तो सबके सामने आ जाना चाहिए। कुछ ऐसे मैटर होते हैं देश की सुरक्षा का, देश की पानी का, देश के ऐसे इंतजाम जो जिम्मेदार व्यक्ति है उन्हीं को बताना चाहिए। मीडिया पे आने के ना उसका कोई मकसद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी पानी का बंटवारा करें। पंजाब का हिस्सा पंजाब को दे, हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को दे, राजस्थान का हिस्सा राजस्थान को दे, दिल्ली का हिस्सा दिल्ली को दे। 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी पहली मीटिंग रेवाड़ी के अंदर लेने आए तो उन्होंने कहा था कि देश का 65% पानी अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार बहकर पाकिस्तान में जा रहा बेकार में। उस पानी के ऊपर हरियाणा के लोगों का हक है, पंजाब के लोगों का हक है, राजस्थान के लोगों का हक है। मैं उस पानी को रोकूंगा और इस धरती की ताश बुझाऊंगा। आज तक एक बूंद पानी की न धरती की ताश बुझी। अगर हरियाणा और पंजाब पानी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान ये पानी के बंटवारे के लेकर उलझन में है, तो प्रधानमंत्री जी बंटवारा कर देना जी, दिक्कत भी क्या है। चलिए, एक सवाल और अंतिम सवाल मेरा आपसे है। आप दिल्ली में चुनाव लड़े, वहां पर दूसरी बार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। पंजाब में दूसरी बार आप पूर्ण बहुमत में सरकार में आते हैं। मोटे तौर पर देखें तो हरियाणा में पिछली बार स्थिति बेहतर नहीं थी, बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज नहीं मिला था। तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कहाँ पर खड़ी है, किस तरह की स्थिति में है, प्रदेश में अकेले दम पर कहाँ पर अपने आप को स्टैंड में पाते हैं? हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत संगठन के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें हमारे पास आएंगी। ये 70 पार 75 पार की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली के सारे रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर ब्रेक करेगी। और मैं दावे के साथ आज कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी को 2 डिजिट के अंदर एमएलए नहीं मिलेगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से बातचीत के लिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद से हम बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि दिल्ली मॉडल हरियाणा में हम लेकर जाएंगे। हालांकि कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको लेकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि थोड़ी लकीर बड़ी खींचने की चीज़ नज़र आती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जिनको लेकर आम आदमी पार्टी कहती आई है कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, उस प्रकार की चीज़ें बाकी पार्टीज़ की तरफ से भी की जा रही हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली मॉडल हरियाणा में कितना काम करता है कि नहीं करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर जो दावे किए जाते हैं, उन दावों की हकीकत पर किस तरह से प्रदेश की जनता मुहर लगाती है। पर यह जरूर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अकेले दम पर, अपने दम पर हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और यहां पर 2/3 बहुमत हासिल करेंगे। लेकिन ये विधानसभा चुनाव जब होगा उसके बाद परिणाम सामने आएंगे तब साफ होगा। लेकिन उससे पहले यह भी देखना होगा कि क्या जो आम आदमी पार्टी आज कह रही है कि अपने दम पर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसकी क्या स्थिति रहती है। फिलहाल के लिए मेरे से इतना ही। देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।